Assalamu alaikum. Start with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our 9th A lecture of Maths class K6. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर 8th B में हमने यूनिट नंबर 10 ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट किया था, यानी हमने बाइसेक्शन वाला क्वेश्चन जो है वो कर लिया था। आज के लेक्चर 9th A में हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे, यानी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वो बहुत ध्यान से सुना होगा और अपना काम जो है वो नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन कर लिया होगा। आज का लेक्चर भी आपने बहुत ध्यान से सुनना है और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करना है। साथ साथ कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री का काम है, साथ साथ डायग्राम्स कंप्लीट करेंगे तो ही आपका काम कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट हम इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और डेफिनेशंस जो हैं चैप्टर नंबर 10 की उन्हें भी इसी लेक्चर में कंप्लीट करके अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो जी क्लास, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, उसके लिए आप अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा। जी क्लास, एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 108 पेज ओपन कीजिएगा। ड्राइंग ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। पॉइंट जो है आपकी लाइन के ऊपर होगा, आपने इससे परपेंडिकुलर यानी लाइन ड्रॉ करनी है। वो हम सीधी लाइन तो ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ कंपासेस आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसका मेथड आपको एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट एक और मेथड जो हमने सीखना है वो है बुक पेज नंबर 109 पेज पे देखिएगा। आपने एक और मेथड जो सीखना है वो है ड्राइंग ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन। आपके पॉइंट जो है अब लाइन पे नहीं होगा बल्कि आउटसाइड होगा, ऊपर होगा। ठीक है, आपने इससे परपेंडिकुलर किस तरह से गिराना है ये आपको एक मेथड सिखाया जाएगा। तो जी एक्सरसाइज देखिएगा। एक्सरसाइज 10.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पेज नंबर 111 पे। ये देखिएगा, एक पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है, इस पे हमने परपेंडिकुलर गिराना है, और एक जो है आउटसाइड ऑफ द पॉइंट जो है लाइन के, उससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लास इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम करेंगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट स्किप्ड होगा। इसी तरह क्वेश्चन 3 का भी फर्स्ट और सेकंड करेंगे, थर्ड फोर्थ स्किप्ड होगा। अब अपनी नीट कॉपीज को नीट वे में रेडी कीजिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी क्लास, अब देखिएगा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट O थ्रू द गिवन लाइन AB। आपके सामने ये लाइन AB ये गिवन है, इस पे पॉइंट O है। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर गिराना है। आपको इसके लिए ज्योमेट्री की जो चीजों की जरूरत है वो है पेंसिल, स्केल, रेजर एंड कंपास। ठीक है, ये चीजें अपने हाथ में रखिए और मेरे साथ साथ जो है डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। जी क्लास, आपका क्वेश्चन ये था और मैंने इससे मेजरमेंट की तो मेरी लाइन जो है वो 4.7 सेंटीमीटर की है, इसलिए मैं यहाँ पे जब अपनी डायग्राम ड्रॉ करूंगी 4.7 की आपने भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जिसका नाम है AB, और आपका O पॉइंट जो है वो कहाँ पे है देखिएगा, 2.3 पे, 2.3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो O पॉइंट है। क्वेश्चन में भी देखें तो आपका पॉइंट यहीं पे बन रहा है। ठीक है, अब आपने परपेंडिकुलर देखिए किस तरह से गिराना है। आपने कंपास को हाथ में पकड़ना है और कितनी खोलनी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक आप कंपास को खोल लें। ये देखिएगा 1 सेंटीमीटर तक खोल लें। खोलने के बाद आपने एक छोटा सा हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, हाफ सर्कल जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो इसने इस लाइन को किस पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट आया हमारे पास C और एक पॉइंट आया D। अब आपने D, जितनी कंपास 1 की खुली हुई है उतनी को खुली रहने देना है। D पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। फिर जब आपके पास फर्स्ट आर्क आ जाएगी, फर्स्ट आर्क पे आपने रख के पॉइंट और एक सेकंड आर्क लगानी है। ठीक है, जब ये 2 आर्क्स लग जाएंगी तो आपने अब ये फर्स्ट आर्क पे रख के एक ऊपर आर्क और लगाएंगे, सेकंड आर्क पे रख के एक और आर्क लगाएंगे जो इसको एक पॉइंट पे कट करेगी। इस पॉइंट का हम एक नाम रख देंगे, इसका हम नाम रख देंगे E पॉइंट। ठीक है, अब आपने O पॉइंट को E से मिला देना है, यही आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो है वो स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, और ये देखिएगा ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपको दिखवाऊंगी। कंस्ट्रक्शन से फर्स्ट स्टेप है कंसीडर द पॉइंट O एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क व्हिच कट द लाइन AB एट 2 पॉइंट C एंड D।
हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था, ओ पॉइंट को कंसीडर करके एक हाफ आर्क ड्रॉ की थी, उसने लाइन को किस पॉइंट पे कट किया था, सी एंड डी पे, वो हमने फर्स्ट स्टेप लिखा। कंसीडर पॉइंट डी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, फिर हमने डी पॉइंट को कंसीडर करके एक आर्क लगाई थी। थर्ड स्टेप हमने किया था, नाउ कंसीडर द फर्स्ट आर्क एज सेंटर एंड ड्रॉ अनदर आर्क। नाउ ड्रॉ 2 more arcs which cut each other at point E। फिर हमने पॉइंट जो 2 आर्क्स ड्रॉ कर ली थी उन दोनों पे भी रख के 2 आर्क्स लगाई थी जिन्होंने एक दूसरे को E पॉइंट पे कट किया था। ज्वाइन द पॉइंट E विद O, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी जिसने E और O को ज्वाइन कर दिया था। thus the line OE is the required perpendicular, जो लाइन OE थी वो ही हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर था। नेक्स्ट देखिएगा इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको एक लाइन गिवन है और उस पे एक पॉइंट O है, इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जी क्लास देखिएगा इसका परपेंडिकुलर मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगी, इसकी पहले मेजरमेंट देख लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर की लाइन है, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें, उसका नाम है AB। और आपका पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट आपका है इस डायग्राम में, देखें क्वेश्चन में तो आपका पॉइंट है 1.3 पे, 1.3 ये आ रहा है, ठीक है, ये आपका पॉइंट O है। यहां से अब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये देखिएगा हमारी कंपास जो है आपने 1 सेंटीमीटर की ओपन की हुई है, O पे रख के आपने एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखें जिसने इस लाइन को किस पॉइंट पे कट किया, पॉइंट C और D पे, ठीक है। अब पॉइंट D पे रख के आपने फर्स्ट आर्क लगानी है, फर्स्ट आर्क पे अब रख के सेकेंड आर्क लगा दी। अब एक दोनों आर्क्स पे रख के एक दो और आर्क्स लगानी है जो एक दूसरे को कट करेंगी पॉइंट E पे। यही हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था और आपने O को जो है E से मिला देना है, यही आपका रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप। कंसीडर पॉइंट O एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द लाइन AB एट 2 points C and D। C and D पे इसने कट किया। कंसीडर पॉइंट D एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, कंसीडर पॉइंट D एज सेंटर और ड्रॉ आर्क करनी है। नाउ कंसीडर द फर्स्ट आर्क एज सेंटर एंड ड्रॉ एन अदर आर्क, फिर आपने फर्स्ट आर्क को कंसीडर करके एक और आर्क लगा दी। नाउ ड्रॉ 2 more arcs which cut each other at point P। जी इन दोनों ने एक दूसरे को P पॉइंट पे कट किया। जी देखिएगा क्लास, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने E का नाम दिया था, जबकि सेकंड पार्ट में आपने इसको P का नाम दे दिया, जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं। नाउ ज्वाइन द पॉइंट्स P with O, thus the line OP is the required परपेंडिकुलर। यहां तक हमारे परपेंडिकुलर जो है लाइन के ऊपर एक पॉइंट था, उससे परपेंडिकुलर मिलाने का हमने मेथड जो है वो सीख लिया। इसके फर्स्ट 2 पार्ट से वो हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो स्किप है, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन सेगमेंट LM। अब पॉइंट जो है वो लाइन से आउटसाइड है, तो हमने इस पे परपेंडिकुलर किस तरह से कराना है, इसका मेथड जो है वो चेंज है। देखिएगा जी क्लास, देखिएगा इस लाइन सेगमेंट की हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये है 5.4 सेंटीमीटर की, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 5.4 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसका नाम है LM और आपका पॉइंट जो है वो यहाँ है, ऐसे ही डायग्राम में हमें नजर आ रहा है क्वेश्चन में। तो अब आपने कंपास कितनी खोलनी है, पहले क्वेश्चंस में तो हम 1 सेंटीमीटर की जो है वो कंपास खोल लेते थे। अब आपने अपनी कंपास की पिन जो है इस पॉइंट पे रखनी है, P पॉइंट पे, और कहां तक खोलनी है, इस लाइन तक थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है, ताकि ये लाइन जब हम आर्क ड्रॉ करें तो ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर दे, ठीक है। अब ये देखिएगा मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दी, इसने इन दोनों को पॉइंट्स पे कट कर दिया। एक का नाम है P जबकि दूसरे का नाम है Q, ठीक है। अब आपने क्योंकि आउटसाइड जी क्लास, ये जब इस आर्क ड्रॉ की इन्होंने एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट किया, वो पॉइंट है A एंड B, क्योंकि इस पॉइंट का नाम जो है वो P था, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, जितनी कंपास खुली हुई है उतनी खुली रखनी है और पॉइंट A पे रख के नीचे एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये देखिएगा, ये आर्क ड्रॉ कर दी। फिर पॉइंट B पे रख के दूसरी आर्क ड्रॉ करनी है, जिसने इसको एक पॉइंट पे कट कर दिया है। इस पॉइंट का आप नाम रखते हैं Q, ठीक है। P Q वो एक पॉइंट बन गया। अब P को Q से मिला दें और यही आपका परपेंडिकुलर है। आउटसाइड द लाइन आपने एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। हमने देखिएगा जो बनाते हुए किया है वही आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखना होता है। कंसीडर पॉइंट P एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क दैट कट द लाइन LM एट 2 points A एंड B।
ए एंड बी पे उसने कट किया था, फिर हमने क्या किया था, ए पे रख के आर्क लगाई थी। नाउ कंसीडर पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन लोअर साइड ऑफ लाइन, लाइन की नीचे साइड पे लगाई थी ना हमने आर्क। नाउ टेक पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट क्यू, क्यू का नाम दे दिया था। ज्वाइन द पॉइंट्स पी विद क्यू दैट इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिएगा इसका सेकंड पार्ट, उसकी हम डायग्राम अब बनाएंगे। जी क्लास, इस क्वेश्चन की हम मेजरमेंट करेंगे तो देखिएगा ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। 5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम है LM, और इधर भी जो पॉइंट है, आप पॉइंट देखिएगा, आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है P। आप देखिएगा इसका भी सेम मेथड वही है कि आपने P पॉइंट पे अपनी कंपास रखनी है, निप रखनी है कंपास की, और अपनी कंपास कहाँ तक खोलनी है, इस लाइन से थोड़ा सा नीचे तक, ताकि जो आर्क आप ड्रॉ करें वो इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर दे। देखिएगा जी, ये देखिएगा हमने जो कंपास खोली है इसने आर्क लगाई और इसने इसको पॉइंट्स पे कट कर दिया, 2 पॉइंट्स पे। उनका नाम आप रख देंगे, एक का नाम A और दूसरा B, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, उतनी ही कंपास खुली रहेगी, आपने A पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर दी। ये देखिएगा, ये एक आर्क, फिर B पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे। ये इसने कट नहीं की तो इसको दोबारा से, ये देखिएगा, ये इसने कट कर दी, ठीक है। जिस पॉइंट पे कट की दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को, वो पॉइंट है Q। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, P विद Q, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देखिएगा। Consider point P as center and draw an arc that cut the line LM at 2 point A and B। हमने पॉइंट P को कंसीडर करके लाइन LM से एक आर्क ड्रॉ की थी जिसने A B पॉइंट पे कट किया था। Now consider point A as center and draw an arc on lower side of line। Now take point B as center and draw an arc that cuts the previous arc at point Q। 2 आर्क ड्रॉ की थी, एक B पॉइंट पे रख के, जिन्होंने एक दूसरे को Q पॉइंट पे कट किया था। Join point P with Q that is the required परपेंडिकुलर। जी, आप ये यानी कि परपेंडिकुलर बनाना था जो कि आपकी आउटसाइड द लाइन वाले क्वेश्चन थे, उसके भी हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। इसका 3rd और 4th पार्ट जो है वो भी स्किप्ड है। तो क्लास आज के लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 10.2 जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रह गया था, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आपने, उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ अपनी डायग्राम्स को कंप्लीट कर लिया होगा, और आपने अब इस चैप्टर की करनी है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज और डेफिनेशंस। तो जी क्लास, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के लिए बुक पेज नंबर 124 ओपन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपने नीट कॉपीज में नीट वे में सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with the study of points, lines, surfaces and solids. Next है, what is meant by the right bisector of the line? A right bisector can be a line, a ray or a line segment which divides another line segment into 2 equal parts. What are congruent angles? The 2 angles of the same measurement are called congruent angles. Next, how many elements are required to construct a triangle? Only 3 elements are required to construct a triangle. Next देखिएगा, define a line segment. A line segment is a part of line which has 2 distinct endpoints. Next अब इसकी बुक वर्क देखिएगा। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, fill in the blanks. A dash can be a part which has 2 distinct endpoints. Line segment is a part of line which has 2 distinct endpoints. The unit of measuring an angle is 180 degree. Sorry, the unit of measuring an angle is called degree. A straight line has an angle of 180 degree. Only 3 sides can construct a triangle, but one must be a side. जी, next है क्वेश्चन नंबर 3, pick the correct answer. In a line segment AB, the right bisector passes through its midpoint. जो है right bisector वो पास करता है midpoint से. Bisection means to divide into parts 2. Next है, a right bisector intersect the line at an angle of 90 degree. The sum of interior angles in a triangle is always 180 degree. जी, ये आपका बुक वर्क है, इसे बुक्स पे कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे डेफिनेशंस। जी क्लास, डेफिनेशंस चैप्टर नंबर 10, सिर्फ 2 ही डेफिनेशंस हैं, इन्हें आपने नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है। फर्स्ट डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन which has 2 distinct endpoints. Next है बाइसेक्शन ऑफ लाइन। बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट means
to divide a line segment into two equal parts. जी क्लास, डेफिनेशंस भी हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर ली। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसे नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें और जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है उसे याद करना है आपने बहुत ध्यान से। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज।